This is Mori Vidi and you are watching your favorite channel Mori's Physics Academy. Friends, as you know that we have started new lesson of 11th standard state board. ठीक है, तो उसमें हमारा जो लेसन है वो क्या कंसिडर करना है, हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. ठीक है, अब इस सॉलिड में हमने पहला लेक्चर लिया था जिसमें हमने स्ट्रेस देखा था और स्ट्रेस के टाइप्स देखे थे. अब हमें देखने हैं स्ट्रेन और उसके तीन टाइप्स. ठीक है, तो स्ट्रेन क्या रहेगा और उसके टाइप्स कैसे रहेंगे. पहले आप सेम जैसे स्ट्रेस देखा था वही स्ट्रेन देखेंगे. स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था. अभी जो स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन में तीन टाइप आएंगे. नंबर 1 रहेगा. ठीक है, नंबर 1 का जो रहेगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट जो कंसिडर करेंगे आप उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. इसकी डेफिनेशन किस तरह से आएगी, सेम चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. कैसे कंसिडर करेंगे इसको, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. तो ये रहेगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है, अब चेंज इन लेंथ जो कंसिडर करते हैं हम स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल, दैट इज ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, तो ये रहेगा लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेन इसको कहा जाता है. ठीक है, तो उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट रहेगा आपका सेम जो आप कंसिडर करते हैं इसी तरह से जो इसका रहेगा वॉल्यूम स्ट्रेन. ठीक है, अब ये सेकंड वाला मैं इस तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ. इसकी डेफिनेशन कैसे प्रूव करेंगे, आप कैसे स्टेट करेंगे इसका, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन. ठीक है, अब जो आएगा वॉल्यूम स्ट्रेन, इसमें क्या रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम. सेम कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो ये देखिए चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट क्या रहेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम. और जो उसकी डेफिनेशन हम इस तरह से कंसिडर करेंगे तो इक्वेशन किस तरह से आएगा, सेम इक्वेशन आप कंसिडर करेंगे. क्या कंसिडर कर सकते हैं उसके लिए, चेंज इन वॉल्यूम मतलब dv डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम क्या रहेगा, v रहेगा. तो ये रहेगा वॉल्यूम स्ट्रेन. उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आएगा, थर्ड जो आप रिप्रेजेंट करेंगे उसमें लॉन्गिट्यूडनल हो गया, वॉल्यूम हो गया, अब आएगा शियरिंग. ठीक है, तो ये रहेगा शियरिंग स्ट्रेन. अब ये शियरिंग स्ट्रेन जब आप कंसिडर करते हो यहाँ पे रिलेटिव एरिया या फिर रिलेटिव फोर्स आप कंसिडर करते हैं पर यूनिट ओरिजिनल फोर्स या फिर पर यूनिट ओरिजिनल उसका डायमेंशन रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर पर यूनिट ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट या फिर फिक्स्ड लेयर. ठीक है, तो इसका जो आप डेफिनेशन यूज करेंगे, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर पर यूनिट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड लेयर. ठीक है, ये क्या आएगा, फिक्स्ड लेयर. तो ये इस तरह से आप न्यूमेरिकली इसको कंसिडर कर सकते हैं. और ये जब आप न्यूमेरिकल के तौर से देखेंगे तो इसको आप tan थीटा भी बोल सकते हैं. कैसे, इसको tan थीटा, ये न्यूमेरिकली इसकी ये tan थीटा. तो दैट इज शियरिंग स्ट्रेन. पहला होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. अब लेंथ चेंज पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम दैट dv पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज v. ठीक है, थर्ड है शियरिंग स्ट्रेन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर पर यूनिट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड लेयर. तो इसको tan थीटा रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये रहे आपके स्ट्रेन और उसके टाइप्स. उसके बाद हम देखेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर कांस्टेंट जो है मॉड्यूलस कांस्टेंट है उसमें तीन कांस्टेंट आएंगे। पहला आएगा
यंग्स मॉड्यूलस, उसके बाद बल्क मॉड्यूलस और उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो पहला आप कंसिडर करेंगे यंग्स मॉड्यूलस, और यंग्स मॉड्यूलस में क्या है और उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यंग्स मॉड्यूलस इट इज डिफाइंड एज चेंज दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन, सॉरी longitudinal stress to longitudinal strain. It is the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain. ठीक है, ये यंग्स मॉड्यूलस इसमें आप देख सकते हैं, इसको डिफाइन किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है y से, एंड y इट इज इक्वल्स टू, इट इज डिफाइंड एज क्या बोल रहा था मैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ longitudinal stress to longitudinal strain। ठीक है, तो ये रहेगा यंग्स मॉड्यूलस। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, y इसको डिनोट कैसे दिया जाता है, y से। सो y इज इक्वल्स टू क्या है, रेशियो किसका है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपको पता है क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस चेंज इन दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या कंसीडर करते हैं इसको, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय ये वाला, अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आएगा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ये देखिए, ये चेंज इन लेंथ पर यूनिट इसकी ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल। ठीक है, बट एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, mg, एंड ये इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर का साइन कंसिडर करेंगे उसको उल्टा करके, मतलब उल्टा करके उसको मल्टीप्लिकेशन में रख देंगे। तो रख कैसे दे रहा हूं मैं इसको, यहाँ पे देख सकते हैं आप इस इक्वेशन को, ये mg डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन l डिवाइडेड बाय स्मॉल l। ठीक है, तो ये बन कैसे जाएगा, mg कैपिटल L डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर स्मॉल l। तो ये रहेगा आपका यंग्स मॉड्यूलस। क्या रहेगा, यंग्स मॉड्यूलस। और आप ये बात ध्यान दीजिए कि इट इज ए कांस्टेंट, दैट इज ये इलेक्ट्रिसिटी जब आप कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो ये कांस्टेंट ऑफ मोबिलिटी या फिर इसको बोला जाता है इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ये इलास्टिक कांस्टेंट में का फर्स्ट कांस्टेंट हमने देखा है यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, डेफिनेशन एकदम इजी से है। क्या डेफिनेशन रिप्रेजेंट करेंगे इसकी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है। अगर स्टेप्स बढ़ाना चाहते हैं आप तो इसको थ्योरी में लिख दिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर स्ट्रेस पर यूनिट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का अलग फॉर्मूला, उसके बाद उसका अलग फॉर्मूला। ये स्टेप्स बढ़ाने की बातें होती है, एकदम इजी है, तो इसको हमने शॉर्ट में कर दिए, 1 2 3 स्टेप्स में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम कंसिडर करेंगे दूसरा वाला मतलब क्या है, उसका सेकेंड टाइप। ठीक है, तो सेकेंड टाइप में क्या आ जाएगा उसका, आपको बताया था मैंने, 3 इसके मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी थे, सॉरी 3 कांस्टेंट थे। पहला यंग्स मॉड्यूलस, उसके बाद आएगा बल्क मॉड्यूलस। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्लू दे रहा हूं मैं यहाँ पे। पहले में क्या लिया हमने, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन, बट कौन सा, स्टार्टिंग पॉइंट वाला, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पर यूनिट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरे में भी वही करना है आपको, क्या करना है, लॉन्गिट्यूडनल जो नहीं है तो दूसरा वाला क्या रहता है, वॉल्यूम स्ट्रेस पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे सेकेंड वाला क्या रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा जो कि सेकेंड रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलेंगे बल्क मॉड्यूलस। ठीक है,
ये रहेगा आपका बल्क मॉड्यूलस। अब बल्क मॉड्यूलस में क्या आएगा, इट इज डिफाइंड एज the ratio of volume stress to वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस तो कहां तक आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन तक। तो ये रहेगा आपका, क्या बोल रहा था मैं, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस में सेम कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, सेम कंडीशन या फिर सेम इक्वेशन उसमें आएगा आपको। ठीक है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। पहले आप वॉल्यूम स्ट्रेन लिखेंगे, उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेस लिखेंगे, दोनों को यूज करेंगे। फॉर्मूले लिखने से, उसका टाइम पास करने से अच्छा है आप डायरेक्टली, आपको पता है क्योंकि अभी सीखा है आपने वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बल्क मॉड्यूलस जो आप रिप्रेजेंट करेंगे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है के से। ठीक है, यहाँ पे के लिख देता हूँ। सो के इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बोला है मैंने, वॉल्यूम स्ट्रेस पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेन। तो ये देखिए वॉल्यूम स्ट्रेस पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, देखिए K इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है आपको पता है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज फोर्स अपॉन एरिया कंसीडर किया था पहले में हमने। ठीक है, तो पहला वाला हो रहेगा फोर्स अपॉन एरिया, उसके बाद सेकंड में आप कंसीडर करेंगे सेम इक्वेशन। तो पहले में हमने लिखा था देखो dp चेंज इन दैट इज वॉल्यूम that is force upon area, that is what dp divided by change in volume that is dv upon v। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये वाला, तो k इज इक्वल्स टू v इंटू dp डिवाइडेड बाय dv। ये रहेगा क्या, बल्क मॉड्यूलस जो हमने कंसिडर किया है आज का इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू इसका SI यूनिट डायमेंशन बल्क जो आप कंसिडर करेंगे तो एकदम सिंपल, इट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, k इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन आएगा। k इज इक्वल्स टू dp क्यों, क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेस दैट इज dp डिवाइडेड बाय सेकेंड वाला पॉइंट जो रहेगा आपका। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन dv बाई dt, dv बाई v, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। सो फाइनली v इज